हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। क्या गिवन है हमें एक फंक्शन गिवन है, क्या, x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको कीजिए 2 ऑफ x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस 2 ऑफ y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। दैट इज 2 ऑफ x माइनस ए इंटू 1 प्लस 2 ऑफ y माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 2 पूरा कॉमन है यहाँ तक। ठीक है, ये 2 उधर चला गया तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर ले जाइए, y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। सपोज ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे कैसे करेंगे, क्योंकि ये हम मेरे पास स्पेस बहुत कम है तो मैं आपको एक अलग पेपर पे इसको करके दिखाता हूँ। ये फेयर पे करना है जो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए किसका, इसका। तो मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका पूरे का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस, तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए y माइनस बी का स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर हमें किसके इक्वल दे रखा है, c स्क्वायर के। तो हम क्या कहेंगे, इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर कह सकते हैं हम। टेकिंग पावर 3/2 ऑन बोथ साइड्स। क्या कह रहे हो कि देखिए यहाँ पे है ना 3/2, तो हम इसी पे कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2, वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये c अपॉन वाई माइनस बी का मैं 2 लिख के इसका पूरे का 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। समझ आया स्टूडेंट्स? ये क्या आया हमारा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर
इस पूरे का 3/2। सपोज ये है हमारी इक्वेशन 2। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये सारा स्टेप हमें करके दिखाना है। तो हमने क्या निकाल लिया, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 किसके इक्वल निकाला हमने, c³ अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, इक्वेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब देखिए, अब ये है, अब हमें चाहिए d²y/dx²। देखिए स्टूडेंट्स, dy/dx हमारा क्या दे रखा है, माइनस ऑफ x माइनस a इंटू वाई माइनस बी दे रखा है। चलिए सपोज कीजिए ये है हमारा u और ये है हमारा v, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ u/v का। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, u' माइनस v' डिवाइडेड बाय v²। देखिए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, पुट कीजिए तो dy/dx क्या हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ रखिए, इसका कोई रोल नहीं है। अब y माइनस बी है तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, u' क्या है, d/dx ऑफ x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी माइनस साइन v' d/dx ऑफ y माइनस बी इंटू u क्या है, x माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये माइनस बाहर एज इट इज़, डी इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू वाई माइनस बी माइनस इसका करेंगे क्या आएगा, dy/dx इंटू एक्स माइनस डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या आ गया, dy/dx आ गया। ठीक है, ये सॉरी ये d²y/dx² है ना। चलिए जी अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dx किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये देखिए ये वाला माइनस एज इट इज़, y माइनस बी एज इट इज़, ये माइनस और इसकी जगह ये आ गया माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये सारा क्या है न्यूमरेटर और ये क्या आ गया y माइनस बी का स्क्वायर। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग कई बार बच्चे हो जाते हैं। ये y माइनस बी एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी। ये क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए कोई, अब देखिए न्यूमरेटर की बात करें तो y माइनस बी मैंने एलसीएम ले लिया, ये 1 है, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूमरेटर और इस पूरे का डिनोमिनेटर कितना है y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस, ठीक है यहाँ पे क्या आ गया y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी इंटू, अब ये क्या डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है c स्क्वायर दैट इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। ये क्या आ गया d²y अपॉन dx स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हमारा क्या आ गया d² अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस dy/dx के स्क्वायर का सारे का 3/2 डिवाइडेड बाय d² अपॉन dx स्क्वायर दैट इज c³ अपॉन y माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन
वाई माइनस बी का क्यूब। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट प्रूव्स दैट given expression is independent of A and B। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। जो हमने इस स्टेप से हम ये स्टेप पे आए और इस स्टेप से हम जो इस स्टेप पे आए, ये दोनों स्टेप्स जो मैंने आपको करके दिखाए हैं ये आपको फेयर में करके दिखाने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।